नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस के लिहाज से और अपने जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे कि पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अशोक मेहता समिति की सिफारिश कौन सी नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर अपन बात करेंगे, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शंस के अंदर बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो, पंचायती राज का कार्यकाल 4 वर्ष का हो, मंडल पंचायत की स्थापना गांव या समूह में 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर हो, और चौथा ऑप्शन है अनुसूचित जाति व जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों यह है अशोक मेहता समिति, और इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई, लेकिन इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय करने का सुझाव दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दशक को पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है। तो दोस्तों जो 60 से 70 का दशक था, उस दशक को पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है। जबकि राजीव गांधी हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनके जो समय को है वो पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है कब की गई संविधान सभा की, वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया। तो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम है वो 1994 में लागू किया गया। राजस्थान में लागू किया गया 1994 में, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। उसके बाद अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को निम्न में से किसे संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नागौर जिले के बगदरी गांव में। फिर अगला प्रश्न आ जाएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1773 के अंदर पारित किया गया। अगला प्रश्न है, पंचायत का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा करवाया जाता है। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस समिति को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा NBN गोडगिल समिति को। सबसे पहले शुरुआत हुई थी जब बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय लागू की थी, लेकिन उसके बाद में ये व्यवस्था बंद हो गई, और उसको फिर से अभी नई जो चल रही है इसके अंदर ये BN गोडगिल समिति की सिफारिशों से चल रही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी। 1952 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो कितने समय में निर्वाचन करवाना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह में। फिर अगला प्रश्न है, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पंचायतों का दोस्तों कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचायत समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण राव समिति, ये पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बाकी बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और नाथूराम मिर्जा समिति तीनों ही पंचायती राज से संबंधित है। राजस्थान में पंचायती राज की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो ये हुई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का क्या उद्देश्य था। तो ये था मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था वो था पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, निम्न किस समिति ने पंचायतों में ग्राम सेवक व ग्राम सचिव की नियुक्ति की जाने की अनुशंसा की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरधारी लाल व्यास समिति 1973 वाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, निम्न में से किसी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री GK राव समिति। अगला प्रश्न था, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। फिर है, राज्य में पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया। तो ये जयपुर के बस्सी में स्थापित किया गया। पंचायती राज के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है। तो ये आपको मिलेगा, पंचायती राज के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 40 में मिलेगा, जबकि पंचायती राज का जो संविधान है वो अनुच्छेद 243 में मिलेगा। फिर है, राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना के समय मुख्यमंत्री कौन था। तो ये थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया।
और अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वो 21 साल होनी चाहिए और ग्राम पंचायत का मतदान करने के लिए जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, आपके आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं।